जय हिंद दोस्तों। पिछला वीडियो में हम भारत देश के राज्य और उनके राजधानी के बारे में बताए थे, लोकेशन और डिटेल। टोटल एक ही वीडियो में था, वो अच्छा था, उसको आप अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा। और आज एक नया टॉपिक के साथ इस वीडियो में हम आए हैं। भारत देश से कर्क रेखा गुजरती है। भारत देश के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, सबसे पूरब में कौन राज्य है, सबसे पश्चिम में कौन राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा क्या होती है, मकर रेखा क्या होती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत, अपना देश। ठीक है, तो यहाँ इसके बीचों बीच से लगभग कर्क रेखा गुजरती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि कर्क रेखा होता क्या है और कहाँ से ये शब्द आया है। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा लगभग जियोड आकार का पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी का शेप कैसा है कोई पूछेगा तो क्या बताना होगा, जियोड। शेप के आकार का नहीं बताना होगा, फुटबॉल के आकार का नहीं बताना होगा, ये सब रॉन्ग है। ठीक है, ओरिजिनल शेप ऑफ अर्थ क्या है, तो जियोड। जियोड बोलना होगा आपको, जियोड शेप, GEOD, जियोड। जियोड शेप, पृथ्वी का शेप कैसा है, जियोड। ठीक है, तो ये पृथ्वी है। पृथ्वी के उत्तर वाले पॉइंट को नॉर्थ पोल बोला जाता है और सबसे दक्षिण वाले पॉइंट को साउथ पोल बोला जाता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो पृथ्वी के लगभग बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा गुजरती है जिसे 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी के बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा गुजरती है जिसे 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। उसका एक और नाम है भूमध्य रेखा नाम है, क्योंकि भूमि, पूरा पृथ्वी भूमि मान लीजिए और उसके मध्य से गुजर रही है, इसलिए भूमध्य रेखा उसका नाम है। तो 0 डिग्री अक्षांश बोलिए या भूमध्य रेखा बोलिए, एक ही नाम है दोनों। और एक और नाम है विषुवत रेखा। ठीक है, तो 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा, तीन जो नाम है ये तीनों सेम है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। 0 डिग्री अक्षांश बोलिए या भूमध्य रेखा बोलिए या विषुवत रेखा बोलिए, तीनों क्या है, सेम है। तो यहीं से बेस स्टार्ट होता है कर्क रेखा का। ठीक है, तो पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा को 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। अब तो 0 डिग्री अक्षांश है तो उसके उत्तर में जाएंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरह से होगा ना। तो 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर जितना पोर्शन है, उत्तर साइड में, नॉर्थ में, उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और 0 डिग्री अक्षांश से साउथ में, दक्षिण में जो पोर्शन है अर्थ का, उसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, तो कर्क रेखा जो है वो 0 डिग्री अक्षांश, दैट मीन भूमध्य रेखा के उत्तर में मिलता है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री करके जब उत्तर में जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमको 23 डिग्री 30 मिनट मिलेगा। 23 डिग्री 30 मिनट, दैट मीन 23.5 डिग्री का कहीं ना कहीं हमको इमेजिनरी लाइन मिलेगा। ठीक है, तो उसी इमेजिनरी लाइन को, 23.5 डिग्री इमेजिनरी लाइन को हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा किसे कहते हैं, तो कर्क रेखा का इंग्लिश होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, याद रखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मींस कर्क रेखा। विषुवत रेखा, दैट मीन भूमध्य रेखा ना, 0 डिग्री अक्षांश। विषुवत रेखा, दैट मीन भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर, दैट मीन उत्तरी गोलार्ध में ना, उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में उत्तरी अक्षांश रेखाएं होती है और दक्षिण में दक्षिण अक्षांश रेखाएं होती है। तो इसका डिफिनेशन हुआ कर्क रेखा का, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, कि विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कंफर्म, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसको हम 23 डिग्री 30 मिनट पढ़ेंगे। ठीक है, ये मिनट का सिंबल है, याद रखिएगा। तो कर्क रेखा का डिफिनेशन हो गया। यही कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, दैट मीन कर्क रेखा, 23 डिग्री 30 मिनट वाला रेखा जो है वो भारत के मध्य से लगभग गुजरती है। ठीक है, तो राज्य से होकर के गुजर रही होगी, भारतीय राज्य से होकर के। हाँ, तो वही राज्य, उन्हीं राज्यों का नाम पूछा जाता है एग्जाम में और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो हम यहाँ पे राज्य का नाम लिखे हैं। टोटल 8 भारतीय राज्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो सबसे पश्चिम में कौन
राज्य है जिससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है और सबसे पूरब में, तो हम पश्चिम से पूरब की ओर जा रहे हैं यहाँ पे बोल करके, ठीक है। राज्य का नाम यहाँ 8 है जो हम पश्चिम से पूरब की ओर जा रहे हैं 1 बाय 1। देखिएगा, तो सबसे पहला राज्य है जिससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है भारत देश में, तो वो है गुजरात। सबसे पश्चिमी राज्य कौन है? गुजरात। तो गुजरात दूसरा नंबर में है राजस्थान, गुजरात राजस्थान। थर्ड में है मध्य प्रदेश, फोर्थ में है छत्तीसगढ़, फिफ्थ में है झारखंड, सिक्स्थ में है आपको पश्चिम बंगाल, 7 में त्रिपुरा और 8 में आपको मिजोरम है, ठीक है। तो इस तरह से सीरियली याद रखिएगा, पूछ देगा, क्रम भी पूछ सकता है। जब हाई लेवल का एग्जाम लिखिएगा ना तो उसमें क्रम पूछ देगा। जो भारतीय राज्य जिससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है उसे आप पश्चिम से पूरब की ओर सजाइए। तब कैसे कीजिएगा? तो वहां पे सीक्वेंस से याद रहेगा आपको तब ना, तो इसलिए हम यहाँ पे सीक्वेंसली लिखे हैं पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है। तो पश्चिम से पूरब की ओर है गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, याद रखिएगा। फर्स्ट में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और सबसे पूर्व में जिससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है वो राज्य है मिजोरम, ठीक है। तो सबसे पश्चिम में गुजरात, सबसे पूर्व में मिजोरम, याद कर लीजिएगा अच्छा से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। मैप सामने रखिएगा, यहाँ उंगली रखिएगा और ऐसे पढ़िएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो ये हो गया आपको कर्क रेखा। नेक्स्ट है, तो कर्क रेखा के बारे में जान गए हम, तो अब उससे रिलेटेड मकर रेखा होता है तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। मकर रेखा भारत से नहीं होकर के गुजरती है, तो केवल हम उसका डेफिनेशन और उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो मकर रेखा का इंग्लिश ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दैट मीन मकर रेखा। तो जस्ट उसका ओपोजिट वो है नॉर्थ साइड था, नॉर्थ गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में था, तो ये आपको साउदर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जस्ट उसी के जैसा डेफिनेशन है, केवल यहाँ उत्तरी अक्षांश की जगह पे दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट ना दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं है। मकर रेखा दैट मीन विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको कर्क रेखा हो गया, मकर रेखा हो गया। पृथ्वी का कैसा शेप होता है? जियोड आकार का होता है ना, याद रखिएगा। और देखिए ये आपका पृथ्वी है, यहाँ देखिए यहाँ इंडिया है, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? तो 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, जो एक इमेजिनरी लाइन है पृथ्वी के मध्य से होकर के गुजरती है। चलिए, तो इस वीडियो में लगभग हो गया जितना हम टॉपिक दिए थे, बोले थे आपको, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा होगा वीडियो और इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपके लिए बेनिफिशियल महसूस हो रहा होगा, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे, ठीक है।